हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हो गया है नेक्स्ट डे एंड आई हैव स्टार्टेड न्यू ब्लॉग। यहाँ पे दिविता जा रही है अपने दादा के साथ नीचे वॉक करने के लिए। एंड लुक एट हर शूज़, दे आर जस्ट सो आई कैची एंड सुपर सुपर कंफर्टेबल। एंड अब ये आएगी आफ्टर 15 to 20 मिनट्स अम्मा को रोटी दे के एंड बिस्किट खिला के। एंड देन वी विल स्टार्ट विथ आवर इवनिंग रूटीन। तो जब तक ये नीचे चली जाती है दादा के साथ तो मैं इसका आगे का खाना रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पे देखो मम्मी जी आज बना रहे हैं डिलीशियस पिज़्ज़ा, बिकॉज़ उनके हाथ का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये रोटी हम बाज़ार से मंगा लेते हैं। इसके ऊपर मम्मी जी ने ये घी लगाया हुआ है जो क्रीमी क्रीमी आपको दिख रहा है। और पहले ये रोटी को फुल पैन में ऐसे सेक लेते हैं और वो लिटरली रोटी ऐसे मस्त फूल जाती है, लाइक प्रॉपर बेक हो जाती है। और ये है मम्मी जी का सीक्रेट सॉस एंड ये है सब्जी। और यहाँ पे ये चीज़ ग्रेट कर रहे हैं बिकॉज़ उससे अप्लाई करना बहुत ईजी चला जाता है। तो ये देखो रोटी कितनी मस्त तड़तड़ हो रही है अंदर और मस्त सिकी जा रही है मस्त रोटी। लुक एट द होल्स, इतने मस्त वो ऐसे फूल जाते हैं और खाने के बाद इतना क्रिस्पी लगता है। तो मम्मी जी सबसे पहले ये सॉस लगाते हैं। ये मम्मी जी 2 सॉसेस मिक्स करते हैं। ये एक पिज़्ज़ा पास्ता सॉस रहता है एंड वन मोर सॉस इज़ देयर। तो ये दोनों सॉस ऐड करके देन मम्मी जी इस पर इसलिए लगाती है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। एंड देन ये सॉस शायद उनका ख़त्म हो गया था इसलिए वो ऐसे ऐसे निकाल के लगा रहे हैं। एंड उसके बाद अप्लाई करेंगे बिकॉज़ जितना उनका कहना ऐसा है कि जितना सॉस लगाओ ना उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और उतना फ्लेवर अच्छा आता है। और ये जो सब्ज़ी है मम्मी जी की, ये है शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी इज़ अमेजिंग। ये ब्लैक कलर में दिखती है सब्ज़ी बिकॉज इसमें मम्मी जी सोया सॉस भी डालते हैं थोड़ा सा, एक चाइनीज़ फ्लेवर ऐड करने के लिए। तो ये बहुत देसी पिज़्ज़ा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और मस्त सब्ज़ी फुल इसमें स्प्रेड करके लगाते हैं। मैं सबसे लास्ट खा रही थी इसलिए मम्मी जी का सॉस ख़त्म हो गया था और सब्ज़ी की भी ख़त्म हो गई थी। एंड लुक एट द चीज़, हा शी शॉवर सो मच ऑफ लव इनटू द चीज़। ये चीज़ भर भर के डालते हैं वो फुल हम बच्चों के ऊपर, लाइक बच्चों के पिज़्ज़ा के ऊपर, बिकॉज उनको पता है कि पिज़्ज़ा इज़ और फेवरेट। और उनके हाथ का पिज़्ज़ा अमेजिंग लगता है, अमेजिंग। और मम्मी जी भी अब बहुत ज़्यादा ये हो गए हैं वीडियो के लिए, तो मेरे को बोल रहे मैं ग्रेट कर रही हूँ थोड़ा सा, तो वो भी वीडियो निकाल लेना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। पहले तुम हाय कर दो सबको। क्या ये नहीं आएगा तुमको, छोटे हो गए हैं वो, साइज छोटी हो गई है उसकी, अब वो नहीं आएंगे, टाइट हो जाएंगे, टाइट। सो गाइस आज हाँ मैं पहना के दिखाऊं तेको, रुक एक मिनट। हो गया। दिस गर्ल इज सो मच फॉन्ड ऑफ शूज़ एंड एवरीथिंग। पूरे दिन अगर ये लड़की को अगर बोला जाए ना कि तुम शूज़ पहनो तो ये लड़की पूरे दिन शूज़ पहन सकती है। अब मुझसे गलती क्या हो गई है, ये नीचे का अलमारी जो है इसमें पूरे मैंने दिविता के रीसेंट नए खिलौने मैंने लाके रख दिए हैं जो मैं नगर से लेके आई थी दिविता के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये हैमर, ये तो खैर उसका पुराना वाला है। तो ये एक नई चीज़ सीख गई है अब। जस्ट लुक एट हर। ये नई चीज़ सीख गई है अब कि खुद के हाथ से खिलौना निकलना और खेलना। शायद ये सिनेमैटिक इतना सारा पसारा कर देती है और एक गेम के साथ 10-15 मिनट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं खेलती। सो आज का दिन इज़ वेरी फ्री फॉर मी, लाइक मैं फुल डे फ्री हूँ आज बिकॉज चर्म्स आर गोइंग ऑन। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किया जाता है, तो आई डोंट गो इनटू द किचन। तो मैं दिविता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ एंड ब्रांड्स के साथ जो कोलैबोरेशंस है वो उसका एडिटिंग शूट तो ऑलमोस्ट मेरे कंप्लीट है।
तो उसका एडिटिंग और वो सारी चीज़ें हो रहा था। आज लास्ट शूट था हमारा विच वॉज विथ मदर स्पर्श, तो वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया, तो उसका एडिटिंग बस बचा हुआ था। गाइज आई टेल यू कि शूट करने के लिए जितनी मेहनत लगती है ना उतना, नो व्हाई आर यू ईटिंग दिस गंदा, तो शूट करने के लिए जितनी मेहनत लगती है ना उतना एडिट करने के लिए नहीं लगती है। पर शूट करने के लिए एक मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, एंड एक ऑफ कोर्स एक कमिटमेंट होती है, एक डेडलाइन होती है, उसके पहले हमें शूट करके एडिट करके अप्रूवल के लिए देना होता है। तो आई डोंट नो मैं ये फील्ड में कैसे घुस गई, एंड बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें मैं कर पाऊँगी, मैं सीख पाऊँगी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली टाइम टीचेस यू एवरीथिंग। बट एक बात बोलूँ, इससे ना बहुत एक अलग खुशी मिलती है, एक खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नहीं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कैमरा के सामने आके लाइक आफ्टर गेटिंग सो मच वेट गेन, मैं ऐसे गाइस मैं आपके साथ ये शेयर कर रही थी कि मैं ये फील्ड में कैसी आई, मेरे को खुद को नहीं पता। लाइक सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते गए कि मैंने दिव्यता का पेज बनाया व्हेन शी वाज बॉर्न राइट आफ्टर 3 to 4 days जस्ट टू कीप मेमोरीज, और मैंने और आदित्य ने ऐसे ही डिसाइड किया था कि जस्ट एक मेमोरी के लिए हम इंस्टाग्राम पे उसका अकाउंट ओपन करेंगे, एंड जब वो 18 ईयर्स की होगी सॉरी, तब उसको अपन गिफ्ट कर देंगे। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस तरीके से मैं कंटेंट डालने लग गई थी, तो व्यूज़ एंड लाइक्स एंड फॉलोअर्स बढ़ने लग गए उसके ऊपर, तो दैट गेव मी अ मोटिवेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली। फिर उसके बाद the very first brand which approached me, that was Bee Baby। मैं आज भी like I'm so thankful for that brand कि मेरे को first collaboration उन्होंने approach किया and I took that offer। फिर जब वो ब्रांड ने मेरे को अप्रोच किया, जब मैंने कोलैबोरेशन एक्सेप्ट किया, आई वॉज नॉट नोइंग एनी थिंग, ट्रस्ट मी गाइज, आई वॉज नॉट नोइंग एनी थिंग। मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद आपको शूट करना पड़ता है, उनके एडिट कैसे करोगी, क्या करोगी, कुछ भी नहीं पता था। और तब तो इंस्टाग्राम पे एडिट भी नहीं होता था, प्रॉपर एक ऐप से एडिट करके एंड देन आपको इंस्टाग्राम पे डालना पड़ता था। अब तो भी इंस्टाग्राम में बहुत सी चीज़ें आ गई है, तो हम एडिट भी कर सकते हैं उसके ऊपर। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर उसके बाद और एक ब्रांड ने अप्रोच किया था मेरे को, दैट वाज टाइनी क्रॉलर समथिंग। तो फिर धीरे धीरे बड़े बड़े ब्रांड्स ने लाइक अप्रोच करना स्टार्ट किया। सो दैट वाज द थिंग, स्लोली एंड ग्रेजुअली अब यहाँ तक जर्नी आ गई है कि आज हम थैंकफुल कि बहुत से ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छा लगता है कि कब जो चीज़, जो राह मैंने सोची भी नहीं थी, उस राह पे मैं चल रही हूँ। एंड उसके बाद आदित्य इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ माई लाइफ, जिसने मेरे को यूट्यूब के बारे में बोला कि प्रेरणा यू कैन जस्ट डू इट, स्टार्ट विद द यूट्यूब। अभी भी आई टेल यू गाइज कि बहुत सी बार लाइक व्यूज़ अभी कम ही आ रहे हैं, बट ही इज़ टेलिंग मी यू जस्ट बी कॉन्स्टेंट, और ऐसे सोचो कि तुम एक मेमोरी के लिए बना रहे हो। जस्ट डोंट सी द सब्सक्राइबर्स एंड व्यू ऑन द वीडियोस, बस ऐसे ही बनाती जाओ तुम, कोई टेंशन मत लो, जस्ट डू दैट। और मेरे को वो चीज़ से इतनी खुशी मिल रही है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फील होने लग गया है कि आई हैव टू शूट कंटेंट, आई हैव टू एडिट, आई हैव टू अपलोड, तो ऐसी चीज़ें। और इंस्टाग्राम पे भी एक डेडिकेशन रहता ही है, बिकॉज मेरे अकाउंट पे आदित्य ने ही स्टार्ट करवाया कंटेंट डालना, दिव्यता के अकाउंट पे भी आदित्य ने ही स्टार्ट करवाया कंटेंट डालना, तो दैट इज़ द थिंग। तो वो दोनों इस पर भी एक्टिव रहना पड़ता है, यहाँ पे भी एक्टिव रहना पड़ता है यूट्यूब पे। सो ट्राइंग समहाउ, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि तीनों जगह पे मैं एक दिन भी नहीं डालती हूँ, लेकिन एक दिन में एक भी पोस्ट नहीं चली जाती है, तो दैट इज़ द थिंग। बट द मॉमीज ऑन इंस्टाग्राम हु आर इन माई ब्रॉडकास्ट चैनल, या फिर जो
जुड़े हुए हैं पर्सनली मेरे साथ. दे कीप ऑन गिविंग मी द रिव्यूज़, दे कीप ऑन आस्किंग अबाउट दिविताज अपडेट, दे कीप ऑन आस्किंग मी अबाउट मदरहुड. तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, और वो लोगों को दिमाग में रख के मेरे को कंटेंट शूट करना और डालना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. एंड मदरहुड इज़ द जर्नी जिसमें आप रीड करते रहते हो, आपको न्यू एक्सपीरियंस आते हैं, बिकॉज दैट टाइनी ह्यूमन बीइंग teaches you so much in every activity of her. तो अब इसमें ये जो किताबें रखी है यहाँ पे गाइज, इसमें भी जस्ट अ मिनट पार्सल आया है. तो सॉरी, मैंने बीच में ही वीडियो बोलना बंद कर दिया और वो पार्सल वाले भैया आ गए थे. तो देखो हमने क्या ऑर्डर किया है. कुछ भी बोलो, बट ही इज अ पैम्परिंग हस्बैंड. कुछ भी बोलो. ये रहा हमारा पिज्जा, ये रहे हमारे ओरियो शेक, ओरिगानो ये रहा, और ये रहा व्हाइट सॉस पास्ता, एंड इसमें रहा तंदूरी सैंडविच. तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि एक्चुअली हमारा पार्सल आ गया था. आज हमने बाहर से ऑर्डर किया था, तो वो खाना था. आदित्य को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने बीच में ब्लॉग बंद कर दिया. एंड वी हैड आवर डिनर. अभी मेरा ओरियो शेक रखा हुआ है यहाँ पे. एंड मैं ये बोल रही थी कि आई कंटिन्यू दैट कि ये जो दिविता के बुक्स है, तो ये बुक्स भी आपको इतनी न्यू चीज़ें सिखाती है. लाइक द वोकेबलरी विच वी लर्न इन आवर स्कूल एंड अभी की जो वोकेबलरी है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. अभी की वोकेबलरी में इतना अपग्रेडेशन है कि आपको कुछ कुछ शब्द पता ही नहीं होते. तो दैट इज़ ऑल अबाउट द मदरहुड एंड द पेरेंटिंग जर्नी, कि इतनी नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी आपको बेबीज़ के साथ. तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि बस ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस की सारी चीज़ें मैं पोस्ट नहीं करती हूँ, बट जो हम डे टू डे लाइफ में दिविता ने कुछ अच्छी चीज़ कर दी तो मैं वो भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. बिकॉज एकदम कमर्शियल मेरा मोटो नहीं है पेज को बनाने का. अब मैं आपको एक अंदर की बात बताती हूँ कि इन फैक्ट बिफोर 2-3 मंथ्स एक डाइपर ब्रांड था, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मैंने उसके बारे में स्टोरी पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे बहुत सी बार. तो वो डाइपर ब्रांड ने मेरे को अप्रोच किया फॉर द कोलैबोरेशन, एंड आई वाज लाइक ओके, नॉर्मल, कि जैसे बाकी ब्रांड्स के साथ मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मैंने उसके साथ भी एक्सेप्ट कर लिया. तो उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट भेजा, एंड उसके बाद व्हेन आई ट्राइड द डाइपर ऑन दिविता, लाइक कैसे होता है, कुछ कुछ शॉर्ट्स उनको ऐसे चाहिए होते हैं कि पैकेट के साथ आप ओपन करते वक्त वैसी चाहिए. तो मैंने उतना एडिट करके रख लिया था, लाइक शूट करके रख लिया था. एंड जब मैंने एक डाइपर दिविता को यूज़ किया और उसके बाद मैं आगे का शूट करने वाली थी, बिकॉज आई बिलीव इन गिविंग द ऑनेस्ट रिव्यू. ट्रस्ट मी, अगर वो रिव्यू अच्छा नहीं है तो मैं वो फॉरवर्ड नहीं करूँगी आप लोगों को. तो वो जो डाइपर था उसके ऊपर लिखा हुआ था 8 आवर्स प्रोटेक्शन, तो 8 घंटे आप वो डाइपर चला सकते हो. बट मेरे केस में क्या हुआ, लाइक दिविता जो नॉर्मल ओवरनाइट डाइपर्स पहनती है वो तो आराम से 7-8 घंटे आराम से चल जाते हैं. दिविता पीज अ लॉट. तो जब मैंने दिविता को वो पहनाया जस्ट फॉर अ टेस्टिंग पर्पज़, तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, 3 घंटे में वो डाइपर वॉज फुल एंड इट वॉज ओवरफ्लोइंग ओनली इन 3 आवर्स. तो एक दिन ऐसे हो गया. दूसरे दिन मैंने अगेन एक डाइपर टेस्ट किया. मेरे को लगा कि हो सकता है कभी मेरे पहनाने में कोई दिक्कत हो गई हो, इसलिए मैंने सेकेंड टाइम वापस दिविता को डाइपर पहनाया, बट अगेन इट वॉज अ नेगेटिव रिव्यू. तो फिर मैंने वो ब्रांड की जो लड़की मेरे साथ बात कर रही थी फॉर जो कोलैबोरेशन के लिए बात कर रही थी, मैंने उसको बोला, सी आई रिसीव योर प्रोडक्ट, मैंने आधा रील शूट कर लिया है, बट मैं जब प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ तो मेरे को वो अच्छा नहीं लग रहा है. 2 बार मैंने डाइपर्स यूज़ किए बट वो ओवरफ्लो हो रहे हैं एंड दिस एंड दैट. सो शी वॉज लाइक कि मैम आपको वो गलत
प्रोडक्ट आ गया होगा एंड हम हमारे प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन करेंगे, हम सुधार करेंगे। आप प्लीज़ अभी के लिए हमारा रील बना दो और हमारा डिलीवरेबल्स कंप्लीट कर दो, ये वो मैं आपको कमर्शियल्स भी दे दूँगी एक्स्ट्रा, प्लीज़ डोंट गिव नेगेटिव रिव्यू एंड ये एंड वो। मैंने बोला देखो, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर दिस डजंट मीन कि आई शुड गिव यू अ नेगेटिव फीडबैक। जो फीडबैक मेरे को अच्छा लगेगा मैं वही दूंगी आपको, एंड आई बिलीव इन गिविंग अ जेन्युइन फीडबैक। फिर ये एक चीज़ हो गई डायपर के साथ। उसके बाद मेरे साथ वाइप्स के साथ भी ऐसे ही हुआ था, पूरे सूखे वाइप्स का पैकेट आ गया था मेरे पास। तो तभी भी मैंने नेगेटिव फीडबैक शेयर किया और इंस्टाग्राम स्टोरी पे ब्रांड को टैग करके कहाँ से आया मेरे को, वो भी कौन से एजेंसी से आया, वो भी मैंने सब कुछ डाला हुआ है। बिकॉज मैं ये एक बिज़नेस के तौर पे नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस एक पर्सनल लाइफ आपको हिस्सा बनाना चाहती हूँ। एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मैं बिलीव करती हूँ कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँ तो आगे की मॉमीज़ या एक्सपेक्टिंग मॉमीज़ को इसकी हेल्प होगी। इसलिए ये ही मेरा मोटो है और ये ही मेरा मोटो रहेगा। एंड आप देखते भी होंगे मैं बहुत रॉ चीज़ें डालती हूँ। इवन मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ मैं बिल्कुल भी मेकअप वेकअप नहीं करती हूँ। सब लोग मेरे को बोलते हैं कि यू शुड बी प्रेजेंटेबल एंड दिस एंड दैट। गाइज मैं घर में ऐसी ही रहती हूँ और मेरे को ऐसा ही शूट करना अच्छा लगता है, मेरे को ओरिजिनलिटी दिखाना अच्छा लगता है। मैं हर बार मेकअप लगा के और लिपस्टिक लिप बाम लगा के मैं बात नहीं कर सकती, मैं शूट नहीं कर सकती। आई बिलीव मैं जैसी हूँ मैं वैसे शूट करूँगी, मैं वैसे अपलोड करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे को ये ही आपके साथ शेयर करना था कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड making the videos on Instagram and YouTube, why I started doing this। तो यही मेरे को आपके साथ दिल की बात शेयर करनी थी और मेरे को ये दिल की बात शेयर करके बहुत अच्छा लगा। और मेरे को ऐसे ही स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके मोटिवेशन के चक्कर में मेरे को ये कैमरा फ्रेंडली में होने लग गई हूँ एंड आई एम जस्ट लविंग इट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर showering so much love on me and Devita and even Aditya, our family. So guys, keep loving, sharing and subscribing my channel. अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी loved one को हमारा चैनल हेल्प कर सकता है या फिर उनके जर्नी में हेल्प कर सकता है, प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करिए एंड just spread love. Bye.